बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इंशाल्लाह हमारी 35 हदीस। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबग़ज़ुर रिजालि इंदल्लाहिल अलद्दुल ख़स्म, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मबग़ूज़ झगड़ालू आदमी है, यानी नापसंदीदा शख्स जो अल्लाह ताला के नज़दीक है वो झगड़ालू आदमी है, यानी जो हर वक्त किसी ना किसी तरह झगड़े की कोशिश में लगा रहता है। यानी अगर किसी एक इंसान की गलती ना भी हो या थोड़ी सी गलती भी हो तो वो उस पर झगड़ने बैठ जाता है। यानी इस्लाम में है कि दरगुजर कर दो, किसी से गलती हो गई है तो माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो, लेकिन वो उससे बदला लेने की चक्करों में ज़मीन पे फसाद फैलाता रहता है। इन लोगों को ज़मीन पे फसाद फैलाना इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह ये लोग आगे से बदले वगैरह लेते हैं या किसी न किसी तरह लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो जो बाकी लोग होते हैं वो भी भलाई के रास्ते से थोड़ा थोड़ा भटकना शुरू हो जाते हैं कि उसने हमसे बदला लिया है तो हमें भी इतना हक होना चाहिए कि हम भी उससे बदला लें। ठीक, तो ज़मीन पे फसाद फैलाने वाले को कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन पे फसाद मत फैलाओ, क्योंकि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नापसंद किया है। और हमारे लिए ये है कि हम अल्लाह ताला के साथ दोस्ती करें, अल्लाह ताला के साथ किसी ना किसी तरह अपना रिलेशन मजबूत करने की कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला से इतना करीब हो जाएं कि हाँ अल्लाह ताला भी हमें अपना दोस्त बना ले। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद आदमी झगड़ालू आदमी है। ठीक, एक तो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े करवाने वाले को तो शैतान कहा गया है, यानी ये जो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवाना होता है वो एक शैतानी अमल है, तो उसको तो शैतानी अमल कहा गया है। लेकिन जो आम लोगों में झगड़ा करवाता है, अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि ज़मीन पर फसाद मत फैलाओ। तो हमें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। हमें बार बार अहादीस और कुरानी आयात के ज़रिए अल्लाह ताला हमें तालीम दे रहे हैं कि ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, हमें इससे दरगुजर करना चाहिए, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बाकी के अलावा जो रिलीजन है उसमें ये ईसाई का जिस तरह रिलीजन है उसमें यह है कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप उसके सामने अपना दूसरा गाल भी कर दो कि तुम दूसरा थप्पड़ भी मारो। लेकिन नहीं, इस्लाम में है कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है आप उसके बदले उसको थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन उतना ही ज़ोर का जितना ज़ोर का आपको लगाओ। लेकिन पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आप उसको माफ़ कर दो। लेकिन आप उसको एक दफ़ा माफ़ करोगे, 2 दफ़ा माफ़ करोगे, लेकिन तीसरी दफ़ा फिर आपको इतना हक है कि आप उससे बदला लो, लेकिन उतना जितना उसने आपको नुकसान पहुंचाया हो, उससे ज़्यादा आपको भी नुकसान पहुंचाने का हक उसको नहीं है। ठीक, लेकिन हमें इस बात पे ज़्यादा गौर करना चाहिए कि अगर हम किसी न किसी तरह ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हैं तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ तो नहीं है, अल्लाह ताला हमें नापसंद तो नहीं करते। तो हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए और अल्लाह ताला से तौबा करके अपने सही अमलों की तरफ हमें आना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।